2025 के जनवरी महीने के दूसरे सप्ताह की शुरुआत है और हम इस समय जो है एयरपोर्ट पर हैं। सुबह गुवाहाटी यहाँ से जाएंगे और गुवाहाटी से फिर अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करेंगे। और मेरे साथ इस समय मेरे मित्र शरद वर्मा हैं। हेलो। शरद के बारे में मैं बता दूं, शरद बहुत सीनियर कैमरामैन हैं, फोटोग्राफ़र हैं और इनकी खासियत ये है कि ये मोटर स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं, है ना। मोटर स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट हैं और अरुणाचल प्रदेश में ख़ास तौर पर इनकी एक्सपर्टीज़ है। तो हम लोग अरुणाचल प्रदेश किस लिए जा रहे हैं, ये एक बार हम जाएंगे वहाँ पर। वी आर कवरिंग ईगल नेस्ट फेस्टिवल। हाँ, ईगल नेस्ट फेस्टिवल। इसके अलावा एक और ख़ास स्टोरी है वहाँ पर, जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर हमला किया था और उसके एग्ज़ाइल में दलाई लामा जब वहाँ से निकले थे, वो जो रूट है उस रूट को भी हम लोग कवर करेंगे। ये भी एक स्टोरी है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। फ़िलहाल तो हम यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपने फ़्लाइट का। तो बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। हम लोग एयरक्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं। Please take your seats and keep the aisle free for a quick departure. Thank you. थोड़ी देर में अभी फ्लाई करेंगे और गुवाहाटी पहुंचेंगे यहाँ से। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। लगेज से अपना सामान लेंगे और उसके बाद होटल हम लोग जाएंगे। तो गुवाहाटी हम लोग पहुंच गए हैं और बाहर निकले हैं। ऑटो लिया है और ऑटो से हम लोग यहाँ पर होटल जाएंगे। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर तो है, कितना दूर, 1 किलोमीटर दूर होटल है। तो ये हमने ऑटो ले लिया है और इस ऑटो के साथ जो है हम होटल जाएंगे। होटल में थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। तो हम ये होटल पहुंच गए, होटल आशियाना। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में ही है और ये रिसेप्शन है होटल आशियाना। शरद जो है वो अपने जो एक फॉर्मेलिटी होती है ना, वो इस समय कर रहे हैं। तो ऑल सेट है, गाड़ी में बैठ गए हैं। गुवाहाटी से अभी हम लोग जो है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश की ओर चलेंगे और हमारी जो टीम थी शरद के साथ एक और ऐड हुए हैं, मौप्रिया। हाय मौप्रिया, गुड मॉर्निंग। अरुणाचल प्रदेश चलेंगे और इन रास्तों से होते हुए आगे का जो भी आपको दिखाना है वो सब दिखाते हुए चलेंगे। और सफ़र की शुरुआत जो है हम करते हैं और हमारे साथ में जो हमारे ड्राइवर साहब हैं, पल्लव साहब, ये हमको लेके चलेंगे अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, रेडी? चलिए। लाइट ज़्यादा नहीं है। तो गुवाहाटी से चलकर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर है, बॉमडिला डिस्ट्रिक्ट का क्या है,
कामिंग बाड़ी एक प्लेस है, वहाँ पर हैं हम लोग। और टेम्प्ररी अरेंजमेंट में जो टेंट होते हैं, टेंट में ये सारा का सारा अरेंजमेंट किया गया है। आई विल शो यू मेरा जो टेंट है वो कौन सा है। वहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। और जैसा कि हम लोगों के साथ में थे हमारी पूरी टीम, मौप्रिया, शरद, रिलैक्सिंग, एंजॉयिंग। तो हाँ, शरद, मैं आपसे पूछता हूँ कि किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस है और क्या आपने ये फील किया है। जस्ट ऑसम, लंग्स खुल गए हैं यहाँ आके। दिल्ली की पॉल्यूशन से दूर, इंटरनेट नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। मौप्रिया, यस, मौप्रिया कैसा लग रहा है यहाँ पर आके। यहाँ पे जस्ट रियली ऑसम लग रहा है। एंड यहाँ पे आने के बाद फिर जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना अच्छा लगा। इनफैक्ट कल रात, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग वेकअप, सन को धीरे धीरे ऊपर होते देखना, स्काई का कलर चेंज होते देखना, डिफरेंट कलर्स ऑफ बर्ड्स, रियल इट्स ऑसम, वंडरफुल एक्सपीरियंस। दिखाता हूँ कि मेरा टेंट कौन सा है। इधर से मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि ये वाला, ये जो आप देख रहे हो, ये मौप्रिया का है। यहाँ पर वो था। और ये वाला जो टेंट है, ये वाला, ये हमारा, मैं और शरद इसके अंदर थे। मैं इसको अंदर से आपको दिखाता हूँ किस तरीके के साथ था हम लोगों का टेंट। तो ये था हमारा टेंट, ये शरद का बिस्तर था और ये मेरा, ये ट्राइपॉड, बैग, ये सब चीज़ें थी। ये सब इसमें पूरा अरेंजमेंट था, पावर का भी अरेंजमेंट था। तो ये हमारा लगेज रखा हुआ है, ये मेरा कैमरा बैग। और बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस। ये पावर का भी इंतजाम किया हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के इन अछूते जंगलों के बीच बसा हुआ एक अनोखा उत्सव जो प्रकृति, साहस और सामुदायिक भावना का जश्न मनाता है। यह है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल। प्रकृति, अटूट मानवीय जज्बे को समर्पित एक अद्भुत आयोजन। यह उत्सव अरुणाचल प्रदेश की वेस्ट कामेंग जिले के कामेंगबाड़ी गांव में आयोजित होता है, जो असम अरुणाचल की सीमा के निकट है। चारों ओर फैले 100 किलोमीटर के घने जंगल और साथ ही बहती बेचनी खो नदी इसे और आकर्षक बनाते हैं। खो लोकल भाषा में नदी को कहते हैं। ये एलिफेंट कॉरिडोर भी है। देखो, हम लोग रात में इधर मैंने ड्यूटी करता है, दिन में काम करता है, सुबह इसे मैंने सफाई करता है। ये जो उसका कैंप बाद था, हाँ, ये जो कैंप लगा हुआ है यहाँ हाँ, पर, उसमें आपकी ड्यूटी क्या थी? आप क्या करते हैं और रात में कैसे? हाथी ड्यूटी किया है, कैंप को बचने कैंप के लिए, बचने के लिए। ये जब इधर बड़ा बड़ा आदमी आया, उसका बाद हम लोग थोड़ा हाथी के लिए ड्यूटी सिर्फ किया है। तो कैसे भगाते हो उसको? एटम फुटा के भगा देता है। इस आयोजन को खास बनाती है वह भूमि जिसे स्थानीय आदिवासी और गांव वालों ने स्वेच्छा से पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम, समर्पण और सम्मान को दर्शाने के लिए भूमि दान में दी है। इसे ईगल नेस्ट क्यों कहते हैं? इसका जवाब छिपा है इतिहास में। यहाँ शानदार पक्षी ईगल तो हैं ही। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना की एक बहादुर टुकड़ी रेड ईगल यहाँ तैनात थी। इन वीर सैनिकों ने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। उनका बलिदान आज भी हमारे दिलों में जीवित है। यह उत्सव उन्हीं के शौर्य को सम्मान देने के लिए समर्पित है। ईगल नेस्ट फेस्टिवल में प्रकृति अपनी पूरी भव्यता के साथ सामने आती है। ऊंचे ऊंचे पेड़, दुर्लभ पक्षी और आसमान में उड़ते शानदार ईगल इस उत्सव को एक अद्वितीय अनुभव बनाते हैं। जब आप नदी के किनारे टेंट में सुबह की शुरुआत करते हैं, धुंध, नदी की कलकल
और पक्षियों की मधुर आवाजों के बीच तो ऐसा लगता है जैसे आप प्रकृति की दिल की धड़कन महसूस कर रहे हों। ये ईगलनेस बर्ड फेस्टिवल सेलिब्रेशन का ये 4th एडिशन है। ये 2020 से स्टार्ट किया था हम लोगों ने। इसका मकसद ये है कि हमको ये ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्वेशन करना है, प्रोटेक्शन करना है। साथ में इसको किस तरह से टूरिज़्म, इको टूरिज़्म डेवलप किया जाए ताकि हमारे यहाँ के लोगों के इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट हो और यहाँ के जितने भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ लोगों का उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, वही मकसद है हमारा। हमको सरकार से मदद चाहिए क्योंकि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक डेवलप नहीं हुआ, जैसे कि यहाँ व्यू पॉइंट्स जो खास करके ये ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बर्ड्स के लिए फेमस है। ये यहाँ लगभग 700 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स दिखाई देता है, लेकिन जो भी बर्ड वॉचर्स आता है उनके लिए कोई एकोमोडेशन नहीं है। तो फर्स्ट तो हमको सरकार से यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ बर्ड वॉचर्स के लिए अच्छा से उसका रहने के लिए खाने पीने का प्रबंध किया जाए। यहाँ वाइल्ड एलिफेंट्स का ये बहुत हाफ है, एक तरह से बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स रहते हैं इस सेंचुरी में और इसके ऊपर यहाँ में टाइगर्स मिल जाते हैं जंगल में, बीच बीच में टाइगर्स भी निकलते हैं, उसके लिए फॉरेस्ट गार्ड से। लेकिन ये उत्सव केवल प्राकृतिक सुंदरता तक सीमित नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, कहानियां और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों के जरिए स्थानीय आदिवासी समुदाय अपने ज्ञान और परंपराओं को साझा करते हैं, जो हर किसी को एक स्थायी जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। रूपा में जो वाशिंदे आपका बसते हैं वो शेरतुकपेन लोग होता है। तो शेरतुकपेन लोग अपना नेचर, यहाँ के वाइल्ड लाइफ और जंगल को बहुत प्रेम करते हैं। तो करीब अब 3 साल हो गया है ये बर्ड फेस्टिवल मनाते हुए। इनफैक्ट सिर्फ बर्ड फेस्टिवल नहीं, इन लोग आपका नेचर को सेलिब्रेट करने के लिए रोडो फेस्टिवल भी मनाता है। रोडोडेंड्रन आपका फ्लावर को सेलिब्रेट करते हुए, साथ में और एक दूसरा फेस्टिवल भी है बटरफ्लाई फेस्टिवल, उसको मनाता है। रिवर्स को इन लोग पूछता है, रिवर का फेस्टिवल मनाता है। आपने सुना होगा रूपा रिवर फेस्टिवल करके। ये आपका चौथा एक सेलिब्रेशन है जो नेचर से जुड़ा हुआ है। ये ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल अब 3 साल हो गया है ये सेलिब्रेशन का, ये तीसरा एडिशन है। पहला 2 एडिशन रूपा के आसपास, लेकिन ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी इसके अंदर ही किया गया है। तो इसमें इनफैक्ट एक आपने कल आपसे मुलाकात हुआ होगा पासांग क्रिमे करके, उनका ब्रेन चाइल्ड था लेडी, आपका अभी भी सेक्रेटरी है भाई ये सेलिब्रेशन का। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ आपका मदद है और ये आप एक कैलेंडर इवेंट बन चुका है। अब हमारा नेचर के ऊपर डिपेंडेंस, उसके बाद नेचर के प्रति हम लोगों का जो प्रेम है इसको दर्शाता है। हमारा एक बहुत ही आपका रिच बायोडाइवर्सिटी है ये ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी के बारे में जैसे मैं बता रहा था। अरुणाचल में जब हम लोग देखते हैं तो ये ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी है। तो इससे ही जुड़ा हुआ असम की तरफ जब जाएगा तो सोनाई पाम आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये एक बहुत आपका इम्पोर्टेंट कॉरिडोर बन जाता है। ये इवन एलिफेंट कॉरिडोर्स वगैरह भी यहाँ मिलेगा। और बताया जाता है कि शायद अमेज़न के बाद सबसे ज्यादा आपका तादाद में जो आपका बर्ड स्पीसीज है यहाँ पे आपका ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी में मिलता है। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए और इसका संरक्षण के लिए तो गवर्नमेंट का पहल तो है, साथ में पब्लिक का जो आप शेरतुकपेन ट्राइब है उनका भी, उनके तरफ से एक कोशिश है किस तरह इसको बचाए रखना है। तो अभी जो आपका बर्ड सेंचुरी में हम लोग बैठा हुआ है उसके बीच से पहले एक रास्ता जाता था चाकू आपका रोड करके। तो इनिशियली यही रोड कॉरिडोर असम को जोड़ता था। ड्यूरिंग 1959 जो हिज होलिनेस 14th दलाई लामा का जो आपका फ्लाइट हुआ था
वो ट्रेल भी यही ट्रेल है, उन्होंने आपका इसी ट्रेल को फॉलो किया था जब केंजामेरी से होके इंडिया में एंटर किया। उसके बाद ये वाला चाको रोड को फॉलो किया था। ईगल नेस्ट फेस्टिवल जैव विविधता, बहादुरी और प्रकृति को संरक्षित करने के लिए समुदाय की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये जो वाइल्ड लाइफ में बोलो या कंजर्वेशन में बोलो, मैंने इट्स बिन आई थिंक सो 9 to 11 years मैंने स्टार्ट किया। आई हैव अ कैम्प एट बोम्पू, इट्स इनसाइड द ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जब मैंने एक बार स्टार्ट किया जब वाइल्ड लाइफ में जाने को, तो मुझे एक एक एक्साइटमेंट लगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में सो मच टू सी, सो मच टू फील, एक फीलिंग जो है था ना सर, तो मुझे लगा कि नहीं, कंजर्वेशन में जाना जरूरी होता है। इट्स नॉट दैट थोड़ा सा, बहुत सारा लोग तो ये सोचते हैं कि कंजर्वेशन में इट्स लाइक ए हाई फाई। नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट and to conserve wildlife, it's a very tough job also. जो मैं कर रही हूँ, it's a challenging, which I like it. ईगल नेस्ट हमने बर्ड फेस्टिवल स्टार्ट किया था। My father is no more, but he was a main ये गाइडिंग फॉर्म, बहुत बड़ा गाइडिंग फॉर्म था। He was very happy when I started, and he is the one अभी तक मोटिवेशन उसका नाम से बोलो, उसका वो दैट फीलिंग इट्स स्टिल विथ मी। एक तो वो है, दूसरा ये है कि मैंने बताया था कि मैंने 11 साल हो गया ये कंजर्वेशन में काम करके। अदरवाइज आई वाज नॉट इनटू कंजर्वेशन। बेसिकली हम एक लेडी है, आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। लेकिन मैंने जब स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। बोम्पू कैंप बंद हो गया था दैट टाइम, बहुत सारा रीजन की वजह से। मैंने जब स्टार्ट किया था, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। रोड कंडीशन, इफ यू गो टुमारो, आप जैसे आज खेलोंग में गए थे, उससे खराब है। इट्स ऑफ रोड, वहाँ पे आप एज यू नो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में तो पक्का रोड तो नहीं बना सकते हो आप। जस्ट इमेजिन, एंड आई एम वॉकिंग इन दैट एरिया। तो मुझे ना, एक आप ये बोल सकते हो कि किसी ने, माई फादर यूज्ड टू टेल मी, अगर एक बार आप जंगल में चले जाते हो, आप गायब हो जाएंगे, मतलब यू वोंट बी एबल टू कम आउट। मुझे वो फीलिंग मुझे पता चला वंस आई वेंट इनसाइड डीपर एंड डीपर। मुझे बहुत सारा चीज एक्सपीरियंस करने मिला, बहुत सारा चीज एक्साइटमेंट मिला। कंजर्वेशन में ये था सर, वी हैव ए टीम, हमारा जो टीम है, हमने ये लेते हैं कि बेसिकली जितना भी हमारा गाइड्स है, दे आर वेरी, एवरीबॉडी इज अनएम्प्लॉयड जो हमारे इस फेस्टिवल में काम कर रहे हैं। सर ये फेस्टिवल, स्पेशली दिस फेस्टिवल, दिस इज फोर्थ एडिशन फेस्टिवल। हमने स्टार्ट किया था 2021 में, अभी 2025 में जो कर रहे हैं हम। आप ये बोल सकते हो कि ये फेस्टिवल, इसका ये खूबी, ओनली वुमेन्स लीड कर रहे हैं सर इसमें। यस, दिस इज द फर्स्ट फेस्टिवल आई थिंक सो एनीवेयर इन इंडिया यू विल फाइंड ओनली वुमेन लीडिंग। ये शो करना चाहते हैं कि वन इज एम्पावरमेंट, वुमेन्स, जैसे आप बोलते हो कि यहाँ पे वुमेन्स एम्पावरमेंट, लेकिन प्रैक्टिकलिटी वो हम करना चाहते हैं। वो जो हमने इस फेस्टिवल में किया है सर, मेरे लिए तो जंगल ही खास है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। एक तो ये है कि यहाँ पे एक रेयर स्पीसीज मिलता है, बुगुलियो सिकला, जो बुगुन ट्राइब से, जो उसका नाम से दिया हुआ है। एंड इसके बाद में हमारा सेरतुकपेन, if you see the area, तो 80% of land belongs to सेरतुकपेन, 20% belongs to बुगुन। लेकिन बुगुन ने कंजर्वेशन में बहुत अच्छा काम किया पहले ही। हमारा सेरतुकपेन, आप ये बोल सकते हो, पॉपुलेशन हमारा बहुत कम है सर। मेरा ये मोटिवेशन ये था कि पॉपुलेशन हमारा बहुत कम है, लेकिन हम जो है कंजर्वेशन में काम ट्रेडिशनली तो करते हैं, बट द थिंग इज दैट प्रैक्टिकलिटी आए नहीं थे। लेकिन हमने आप देखोगे कि सेकेंड एडिशन में डिक्लेरेशन हुआ था 30 स्क्वायर किलोमीटर ये कम्युनिटी कंजर्व एरिया, विच आज ये साल हमें नोटिफिकेशन आ गया सर। एक तो ये बहुत बड़ा सक्सेस है हमारा सेरतुकपेन के लिए एंड टुवर्ड्स द कंजर्वेशन। एंड इसके बाद में हमारा जो है एडवेंचर में आप देखोगे, एक तो ये ट्रेल है जिस हिस होलिनेस का नाम से, विच वी आर ब्लेस्ड
बाकी देश को क्या पूरा विदेश को ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे नॉट ओनली बर्ड्स बोलो या बायोडाइवर्सिटी, वी आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। नॉट ओनली दैट, हेरिटेज बहुत हमारा बहुत सुंदर है, हमारा कल्चर बहुत सुंदर है। वी ब्लेंड विथ नेचर। हम यहाँ पे जैसे आप देखा होगा कि आज मैंने जब स्टार्टिंग किया था सबसे पहले मैंने नेचर को प्रे किया था, बिकॉज यहाँ पे जो प्रे करते हैं ना वो लेडी एक गॉड है, गॉडेस है, तो उसको प्रे करना पड़ता है। वो हमारा उसमें कस्टम में कल्चर में है, तो स्टार्टिंग है हम नेचर से करते हैं, वो देखना आना बहुत जरूरी है सर। ऐसे आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा सबसे अहम हो जाती है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट कामेंग, उसमें बहुत सारे आपको नेचुरली डाइवर्स मतलब जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं काफ़ी सारे दिख जाएंगे। जैसे कि आपका एक भालुकपोंग में आपके पाकट टाइगर रिजर्व पड़ता है, और दूसरा ये ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि बर्ड्स के लिए काफ़ी फेमस है। आपको यहाँ हॉर्नबिल वगैरह का साइटिंग मिल सकता है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी झारखंड से हूँ, वहाँ भी टाइगर रिजर्व्स हैं, पलामू टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं। तो उस तरह से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मतलब लोकेशन है एज अ पुलिसमैन सर्व करने के लिए, क्योंकि आपको हर डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, स्पेशली आपको फॉरेस्ट के साथ, जहाँ पे आप ये बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं असम के साथ। तो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि अगर कोई टूरिस्ट आता भी है तो उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देने का और साथ साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने का, चाहे वो कहीं से भी आए, ठीक है। और ये एरिया फॉरेन टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है। आप देखेंगे, आप अगर चेक करें और थोड़ा इस पर रिसर्च करें तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो काफ़ी एकोमोडेटिंग है इस चीज़ को लेके कि हमारे यहाँ टूरिस्ट आए, नेचर को समझे, नेचर को जाने। तो उस हिसाब से मेरे लिए तो बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है अब तक का यहाँ पे काम करने का। सबसे पहले तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट बहुत ही मतलब कम एक्सप्लोर्ड मतलब डेस्टिनेशंस में से एक है, ठीक है। हम हमेशा ट्राई करते हैं, जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, कुछ भी होता है अगर कहीं जाना हो तो सीधा वो निकल जाते हैं ऊपर हिमाचल मतलब वेस्टर्न हिमालयस की साइड। ईस्टर्न हिमालयस को जल्दी कोई एक्सप्लोर करते नहीं है क्योंकि डिस्टेंस का इशू होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूँ, अगर आप इधर आएंगे तो सही में आप बार बार आना चाहेंगे यहाँ पे। यहाँ पे इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, सिर्फ आपकी नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आप अगर लोगों में डाइवर्सिटी देखें तो आपको हर 10 किलोमीटर पे अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिल जाएंगे, जिनका अपना अलग कल्चर है, अपना अलग स्टोरीज है, अपना अलग हिस्ट्री है। तो ये सब अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको सच में बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ के लोग बहुत एकोमोडेटिंग हैं। आप अगर यहाँ पे किसी कल्चरल इवेंट में अगर भाग लेते हैं तो आपको एज अ म्यूट स्पेक्टेटर नहीं देखा जाता, आपको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। तो वो अपने आप में बहुत अलग एक्सपीरियंस है। आप किस तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं? डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत मतलब बहुत बड़ा चेंज बोलेंगे। हालांकि नॉर्थ इंडिया में रहा था तो फिर यहाँ पे आने पे बहुत सारे क्या बोलते हैं एप्रीहेंशंस थे, लेकिन यहाँ आने के बाद मतलब एक तरह से आप घुल मिल गए उनके साथ। एज अ टूरिस्ट हम हमेशा चाहते हैं कि इजी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाएं, जहाँ पे मतलब सब लोग जाते हैं, सब लोग एक्सप्लोर करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपको चीज़ें दिख पाती है वहाँ पे। लेकिन आप अरुणाचल आइए, वहाँ पे डीप पॉकेट्स को चेक कीजिए, डीप पॉकेट्स में जाइए, वहाँ पे आपको बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। बेफिक्र जाइए, अरुणाचल पुलिस हमेशा आपकी सुरक्षा के लिए है और आप मन बनाइए, जल्दी आइए। ईगल नेस्ट फेस्टिवल केवल एक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक निमंत्रण है अरुणाचल के दिल में, इतिहास के पन्नों में और एक ऐसी दुनिया में जहां प्रकृति और मानवता साथ साथ मिलकर आगे बढ़ती हैं। ये हमारे गौरव की बात है कि गुगुन लिचुकला जो है बर्ड मिलता नहीं था, गुम हो गया था, तो ये हमारा ईगल नेस्ट में ही पाया गया है, तो उसका नाम गुगुन लिचुकला रखा गया है। तो ये हमारा ईगल नेस्ट के लिए ये गौरव का बात है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हिज हॉलीनेस दलाई लामा के 1959 के एग्जाइल पर सम्मान देते हुए खेलोंग में बायोडाइवर्सिटी पार्क विकसित करने और 14 किलोमीटर के पिरला पास को, जो कि चाकू गांव से होकर ठोंगरे गांव तक जाता है, उस ट्रैक को दलाई लामा हेरिटेज ट्रैकिंग ट्रेल नाम दिया है। I come from a place called Uttarakhand, which is again central part of this thing, bordering Himalaya, and we have a old quote saying there over there
Good thing happens when men and mountains meet. History is not made by jostling in the street. It's a quote which has been said. मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ और जब मैं छोटा था उस समय से पहाड़ों और जंगल से जुड़ने का जो मौका मिला था, आज शायद उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे मैं पहुँच रहा हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पर हैं मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आज देखता हूँ कि जैसे ये 2025 है, मैं ये देख रहा हूँ कि आज से 10 साल बाद यहाँ पर सारी दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आएंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हैं, यहाँ पर लेडीज हैं, यहाँ पर जितनी भी सिस्टर्स यहाँ पर हैं, क्योंकि बिना आप लोगों के सहयोग के, ऑल द गर्ल्स ओवर हियर, विदाउट योर सपोर्ट, बिकॉज कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ आवर वैल्यूज एंड द फॉरेस्ट इज ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। वी आर हियर टू एक्सटेंड एवरी सपोर्ट, इंडियन आर्मी, every soldier, we are here to extend every support to make each and every endeavor. जो भी प्रयास आप लोग करेंगे जंगल, पेड़, ऐसी पवित्र जगह को बड़ा करने के लिए हमारी तरफ से पूरा सहयोग दिया जाएगा। कि हमारे परम पावन दलाई लामा जी जब 1959 में इसी रास्ते से वो किंजमानी जिमितान तवांग से होते हुए बोमदिला, दिरांग और यहाँ रूपा से होते हुए इसी रास्ते से वो आसाम होके वो दिल्ली धर्मशाला गए थे। तो उस समय का जो ये रास्ता है, जो आज यहाँ हमारे माननीय मंत्री जी ने हाल ही में अभी जो हेरिटेज ट्रैकिंग ट्रेल जो डिक्लेयर किया है, अनवील किया है, तो इसका ये आने वाले समय में मैंने कल भी जब मैंने अपने मीडिया फ्रेंड से मैंने बात की तो मैंने यही रिक्वेस्ट किया था कि इस जगह को प्रमोट करना और पब्लिसिटी देना, ये सिर्फ हम बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए ही नहीं बल्कि ये पूरे दुनिया भर में जितने भी नेचर लवर्स हैं, जितने भी टूरिस्ट हैं, जो एडवेंचर सीकर्स हैं, सबको इसका ज्ञात हो और उनके संज्ञान में लाना है कि यहाँ पे इस तरह का एक स्थल है जहाँ पे हमारे परम पावन दलाई लामा जी यहाँ आए, यहाँ पे बैठे थे और उन्होंने ही इस पेड़ को, इस बंजुम ट्री को प्लांट करके 1959 में यहाँ से गए थे और आज किसी एक हेरिटेज लोकेशन में एक इस तरह का ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल, उनका 14 एडिशन यहाँ पे हम मना रहे हैं और ये ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल इन इटसेल्फ ये बहुत ही ऐतिहासिक है। एक तो इसका जो ईगल नेस्ट मीनिंग रिलेटेड टू चाइनीज वॉर 1962 में एक इंडियन आर्मी डिवीजन हुआ करता था, रेड ईगल माउंटेन डिवीजन बोल के। तो उन्होंने जो है देश का रक्षा के लिए अपना पूरा त्याग किया, तो वो लोग का यादगार में ये ईगल नेस्ट बर्ड सेंचुरी नाम दिया है। तो वो एक है फ्रॉम नेशनल पेट्रियोटिक का पर्सपेक्टिव से। सेकेंडली ये एक यूनिक बर्ड सेंचुरी है या कंजर्वेटिव एफर्ट है, कंजर्वेशन एफर्ट, जहाँ ये गवर्नमेंट से नहीं सोसाइटी से इनिशिएटिव हुआ है ये। तो वो यहाँ का जो लैंड ओनर्स है, दे हैव कम फॉरवर्ड टू डोनेट देयर ओन लैंड्स फॉर टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। ये आप जो बता रहे हैं ये बड़ा यूनिक एक कॉन्सेप्ट है और जो पार्टिसिपेशन है, जो ट्राइब, जो यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं लोकल, अगर उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़कर इसको प्रोटेक्ट करने का और इसको कंजर्व करने का ये जो आइडिया है आप लोगों के साथ मिलकर, ये अपने आप में यूनिक है। तो ये आपकी तरफ से हम ये जानना चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट और आपका जो डिपार्टमेंट है वो उसको और कैसे आगे बढ़ाएगा? और इसको आगे बढ़ाने के लिए वी वांट टू प्रमोट इको टूरिज्म हियर। तो उसमें इको टूरिज्म का साथ में नॉट ओनली द बर्ड सेंचुरी, इसका जो हिस्टोरिकल और रिलीजियस कल्चरल कनेक्शन, आज जैसे हिज होलीनेस दलाई लामा जी का जो नाम से ये ट्रैक रूट हम लोग ने इनोग्रेट किया है, तो इधर से जो है हिज होलीनेस
दलाई लामा जी आए थे 1959 में। तो वो सब कनेक्ट करके यहाँ में अगर हम लोग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ लवर्स और कल्चरल रिलीजियस टूरिज्म, तो बहुत एंगल से यहाँ में वी वांट टू प्रमोट टूरिज्म सो दैट लोकल पीपल गेट बेनिफिटेड। अरुणाचल प्रदेश में हैं हम लोग, और जैसा कि पूरी की पूरी पीछे की आपने ट्रेल जो देखी है, उसमें अरुणाचल प्रदेश को एक नए तरीके से दिखाने की हम लोगों ने कोशिश की है। यहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं इसका नाम है थोंगरे विलेज, और ये रूपा और बॉमडिला के बिल्कुल पास में है, सामने से दिखाई भी देता है। ये थोंगरे विलेज में ईगल नेस्ट फेस्टिवल का जो आयोजन इस साल का जो 4th एडिशन जो था उसका समापन हुआ है, और हम उसके विटनेस हैं। हाँ। तो शरद, पूरे जो हमारी जर्नी रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, फिर समअप कर लेते हैं। क्योंकि ये जो है यू आर इन हेवन, यस, एंड वी विल बी गोइंग बैक टू हेल। एब्सोल्युटली। तो यहाँ की नेचर, यहाँ के लोग, यहाँ का एनवायरनमेंट वो सुपर से भी सुपर है। एक बात मैं अगर पूछूं, हाँ, कि पहाड़ों के ऊपर आपने बहुत सारी यात्राएं की है, सब कुछ गए हैं, अरुणाचल के जो पहाड़ हैं, हाँ, उनकी जो खूबसूरती है, हाँ, वो बाकी पहाड़ों से कितना अलग है? जो बाकी पहाड़ हैं, हाँ, अगर उसके हिसाब से चलूं, हाँ, तो आप अगर स्पीति जाते हैं, ले जाते हैं, इट्स ओनली वन टाइप। 30-40 बार करने के बाद भी, हाँ, सिवाय सीजन के, हाँ, कुछ और नया नहीं दिखता। हाँ। वही पत्थर इधर से इधर, हाँ, हो जाते हैं। और यहाँ आपको हर मोड़ पर, हाँ, हर चीज नई दिखती, एक नई चीज दिखती है। बहुत बढ़िया। तो पूरा का पूरा जो हमारी जो जर्नी है, और खासकर जो लोग हैं, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक अलग ही उसमें है, आपको वापस आने का यहाँ मौका मिले तो क्या वो अपॉर्चुनिटी दोबारा से, मतलब वापस आने का मौका मिले तो मैं वापस जाऊँ ही ना। मेरे को जाना नहीं है। अरुणाचल रियली ऑसम प्लेस, और मैं तो आप लोगों से ये अपील करूंगा कि जब भी मौका लगे अरुणाचल प्रदेश की जो डेस्टिनेशंस हैं, जो लोग हैं, यहाँ का फूड है, यहाँ का जो कल्चर है, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये जो जगह है वो अभी हिंदुस्तान के लोगों ने देखी नहीं है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। अगले किसी एडवेंचर पर, अगले ही किसी ऐसी ही जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे और देखेंगे भारत को मेरी नज़र से।